नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोंगू नाडु के बारे में। कोंगू नाडु तमिलनाडु का एक रीजियन है वेस्टर्न साइड में। अब रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उठा था कि सेंटर तमिलनाडु को बाइफिकेट करके कोंगू नाडु अलग करने का प्लान बना रहे हैं, पर ऐसा कुछ प्लान नहीं है। पर इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके तमिलनाडु में थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में एक कोंगू नाडु क्या है, तमिलनाडु का रीजन कौन कौन सा है, एक कैसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज़। A new controversy and unconfirmed reports have erupted in Tamil Nadu that the union government plans to partition the state's western region, known as Kongu region, into Kongu Nadu. सबसे पहली बात क्या लिखा है? A new controversy and unconfirmed report. कोई जेन्युइन रिपोर्ट सेंटर की तरफ से नहीं आया है, बस एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, एक अनकन्फर्म रिपोर्ट चल रहा है। कोई ना कोई इसको फैला रहा है कि सेंटर का ऐसा प्लान है तमिलनाडु को बाइफिकेट करने का एंड कोंगू नाडु जो तमिलनाडु का वेस्टर्न रीजन उसको अलग करने का। ठीक है, आप देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा तमिलनाडु का रीजन कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये जो 5 रीजन आपको दिख रहा है तमिलनाडु का, ये अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली 1000-2000 साल पहले अलग अलग किंगडम्स, तमिलनाडु जो रीजन है अभी का, उसके ऊपर राज करते थे, तो अपने अपने हिसाब से एक एक एरिया का नाम दिया था। अभी के लिए तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, चेन्नई कैपिटल है, राइट। अब देखिए, तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट 3 किंगडम्स राज करते थे। ठीक है, एक चोला है और एक पांड्या है एंड एक चेरा है। अब इसमें जो चेरा किंगडम है ये आप रिलेट कर सकते हो अभी का केरला से। केरला का मैक्सिमम पार्ट जो है चेरा किंगडम के अंडर था। ठीक है, चोला एंड पांड्या तो आप तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हो। इसमें चोला किंगडम के बारे में हमने काफ़ी वीडियो बनाया है। हर्षिता ने चोला नेवी के बारे में भी एक बनाया था, चोला डिनास्टी सब। अब देखिए, कोंगू नाडु आपको इधर दिख रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये जो एरिया दिख रहा है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था कोंगू नाडु। ठीक है, इसके नीचे पांड्या नाडु, इसके ऊपर चोला नाडु, फिर नाडु नाडु एंड तोंडे नाडु। ठीक है, नाडु तमिल में मतलब ये है, नाडु मतलब जगह, प्लेस। ठीक है, इसको नाडु बोलते हैं। मलयालम में भी नाडु को मतलब प्लेस को नाडु बोलते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि सेंटर ये कोंगू नाडु को अलग करने का प्लान बना रहा है करके। अब कोंगू नाडु के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर दोस्तों देखिए प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम यह है, अभी रीसेंट असेंबली इलेक्शंस जीता है तमिलनाडु में डीएमके का फुल फॉर्म है द्राविड़ मुन्नेट्र कழகம்। ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट पार्टी है। इससे पहले कौन था रूलिंग में तमिलनाडु में? वो है एआईएडीएमके, अन्ना डीएमके बोलते हैं इसको, जो जयललिता की पार्टी थी। ठीक है, अब बहुत साल बाद वो पार्टी हारी और डीएमके रूलिंग पे आया है। अब डीएमके और बीजेपी का चलता नहीं है, दोनों 2 साइड में है। ठीक है, अब पूरे तमिलनाडु में एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है, इसलिए तो इस बार डीएमके जीत के आया है। तो इसलिए सेंटर कुछ भी ऐसे प्लान कर रहा है भी करके, कुछ भी अगर एक न्यूज़ भी फैलाना, इस तरह प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम तो वही है। वैसे ऐसा कुछ जेन्युइन रिपोर्ट जैसे मैंने बोला आया नहीं है। तो आपको ये जो कंट्रोवर्सी आया है इसके बारे में तो पता चल गया ना। अभी ये जो एरिया दिख रहा है कोंगू नाडु, इसको अलग करने का सेंटर का प्लान है, एक अलग स्टेट बनाने का, ऐसा एक रूमर चल रहा है बस। अब दोस्तों, हाउ द इश्यू अरेसेस, ये इश्यू कहां से शुरू हुआ? देखिए, एक अनकन्फर्म रिपोर्ट आया था एक तमिल डेली में कि यूनियन गवर्नमेंट कोंगू नाडु को तमिलनाडु से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाना चाह रहा है करके। हालांकि ऐसा कोई जेन्युइन रिपोर्ट सेंटर की तरफ से आया नहीं है, बस एक रूमर चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। वैसे कोंगू नाडु इज ए ज्योग्राफिकल रीजन, नॉट एनी प्लेस इन तमिलनाडु। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, मैप में आपको दिखाया कि कोंगू नाडु जो रीजन है इसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आता है तमिलनाडु का, जो प्रेजेंट तमिलनाडु का, इंक्लूडिंग कोयम्बतूर, सैलम वगैरह। ठीक है, अब देखिए, स्पेकुलेशन ऑफ प्लान्स टू कार्व आउट तमिलनाडु's वेस्टर्न बेल्ट अरोज आफ्टर ए स्क्रीनशॉट ऑफ द लिस्ट ऑफ न्यू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बिगन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। आपको पता है रिसेंटली कैबिनेट रीशफलिंग हुआ था, इसमें तमिलनाडु की तरफ से एक बीजेपी लीडर को भी मिनिस्टर बना दिया, उनका नाम है एल मुरुगन। अब जब एल मुरुगन साहब मिनिस्टर बन गया तो न्यूज ऐसा आया था कि एल मुरुगन हेल्ड फ्रॉम कोंगू नाडु करके इंस्टेड ऑफ नामक्कल इन तमिलनाडु। एक्चुअली एल मुरुगन साहब नामक्कल से बिलोंग करते हैं,
नामक्कल भी तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, पर उसमें लिखा गया था कि एल मुरुगन फ्रॉम कोंगुनाडु करके। तो तब से ऐसा रूमर चल रहा है, ये कोंगुनाडु क्यों बोला, जबकि कोंगुनाडु तमिलनाडु में कोई जगह ही नहीं है, एक रीजन है जिसमें काफी सारे डिस्ट्रिक्ट आता है, पूरा नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु आता है। तब कोई ना कोई ये रूमर फैलाया कि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जब मिनिस्टर का रिशफलिंग हुआ तब एल मुरुगन साहब को कोंगुनाडु से है करके बोला, और अभी इनका प्लान है कि ये अलग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो यह है डीएमके और बीजेपी का चलता नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। Protests also erupted in Coimbatore, where copies of the local newspaper which published the Tamil Nadu to be divided article was banned by pro-Tamil groups। ठीक है, ऐसा एक आर्टिकल भी छपा था कुछ डेलीज में कि तमिलनाडु टू बी डिवाइडेड, उसको प्रो तमिल ग्रुप्स ने जला भी दिया। कोयम्बतूर में काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, जबकि कोयम्बतूर कोंगुनाडु एरिया में आता है। Kongunadu region is believed to be an all India Anna Dravida Munnetra Kazhagam bastion. It is considered to be a stronghold of the Gounder community। आप देखिए कोंगुनाडु रीजन जो है, जहाँ इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आता है, जो मेजर ट्रेड वाला एरिया है तमिलनाडु का, मैंने कोयम्बतूर के बात तो कर ही लिया आपसे। अब वो एआईडीएम का रीजन बोल सकते हो, उनका सबसे ज़्यादा वोट शेयर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड गाउंडर कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। गाउंडर कम्युनिटी वन ऑफ द प्रोमिनेंट अपर कास्ट ग्रुप है तमिलनाडु में, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यही जान लीजिए कि अन्ना द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम का एक स्ट्रॉन्ग बैस्टियन, एक स्ट्रॉन्ग वोट शेयर कोंगुनाडु रीजन में है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोंगुनाडु ऑल्सो नोन एज वेरियस नेम्स सच एज कोंगु मंडलम, कोंगु बेल्ट। Entire Kongu region has an approximate size of 7,500 square miles and includes 5 present day district। देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, नामक्कल, कोयम्बतूर, ईरोड, धर्मपुरी एंड सेलम, विथ as well as central sections of डिंडिगल, कारूर एंड मथुरई। देखिए इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का ये सब। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है इस एरिया में आता है। इट इज ए जोग्राफिकल रीजन कंप्रेसिंग प्रेजेंट डे पार्ट साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका एंड ईस्टर्न केरला। देखिए कर्नाटका एंड केरला का भी थोड़ा बहुत पार्ट ही कोंगुनाडु रीजन में आता है। इन द एंशिएंट तमिलगम it was a seat of Chera kings bounded on the east by Tondai Nadu, on the south east by Chola Nadu and south by the Pandya Nadu region। ठीक है, तो एंशियंट तमिल हिस्ट्री देखोगे तो वो चेरा किंग्स था। चेरा किंग्स, मैंने आपको बोला चेरा, चोला एंड पांड्या के बारे में, चेरा किंग्स का एक सीट था वो। It is one of the earliest and separate territorial divisions and home of the ancient Tamil people। रिवर कावेरी flows in southeastern direction through the region। कावेरी रिवर का फ्लो भी है। आप देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी जो है कावेरी, वो भी उसी एरिया से फ्लो होता है। तो एक एरिया का डेवलपमेंट उधर की वाटर अवेलेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो कावेरी रिवर भी उधर से बहती है। रीजन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो हर तरफ से ये जो रीजन है एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए जब ऐसा एक रूमर भी फैला ना, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट उड़ रहा है तमिलनाडु में। अब दोस्तों कोंगू के बारे में और कुछ डिटेल्स। कोंगू एज ए ट्रेड सेंटर, देखिए पुराने जमाने में कोंगू एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, काफी ट्रेडिंग हुआ करता था कोंगू नाडु में। अभी भी आप देखोगे कोंगू एरिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आता है वो सब इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, जहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम होता है या रेवेन्यू होता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए। कोंगू नाडु वाज ए बिग ट्रेड सेंटर इवन इन एंशिएंट टाइम्स बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम किंग मालिक कफूर टू तमिलनाडु। ये जो मालिक कफूर है, आप दिल्ली डिनास्टी से रिलेट कर सकते हो, दिल्ली डिनास्टी का एक जनरल था, तो वो भी तमिलनाडु में आए थे। कोंगू रीजन हैड मेनी हाईवे सिमिलर टू करंट वंस। देखिए मैंने बोला आपको कोंगू नाडु एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एरिया था, तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ करता था और रोडवेज भी थे। आप देखिए राजकेसरी पेरिवड़ी, कोंगा पेरिवड़ी, अतियामन पेरिवड़ी, ये सब इंपॉर्टेंट रोडवेज थे उस टाइम का। अब देखिए पेरिवड़ी क्या है, पेरू मतलब तमिल में होता है लार्ज, वड़ी मतलब होता है रोड, तो लार्ज रोड्स। राजकेसरी, कोंगा एंड अतियामन ये सब इंपॉर्टेंट रोड्स हुआ करते थे पुराने जमाने में। These highways connected one point to another to Kongu Nadu because of that region became a big trade center। जब इस तरह आने जाने की फैसिलिटी होगा तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेड सेंटर तो होना ही है, ऊपर से पानी की अवेलेबिलिटी है कावेरी नदी की वजह से। कोडुमंडल इन प्रेजेंट डे तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आर्कियोलॉजिकल साइट है, वन ऑफ द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट कोडुमंडल, वो तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। In the olden days, it had iron ore industries and produced good quality swords and other iron tools। ठीक है, पुराने ज़माने में आयरन और इंडस्ट्रीज भी हुआ करता था, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी का स्वॉर्ड तलवार बनाते थे, आयरन टूल्स बनाते थे। Region had rich pasture lands because of that people used to domesticate animals like कंगायम बुल्स। आप देखिए रीजन के पास बहुत सारे लैंड्स भी था
उधर लोग कंगायम बुल्स करके एक बुल को डोमेस्टिकेट भी करते थे। आप देखिए कंगायम बुल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जल्लीकट्ट करके सुना होगा ना, जल्लीकट्ट। जल्लीकट्ट तो काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि जल्लीकट्ट जब बैन किया था पूरे तमिल फेटर्निटी इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। ठीक है, वो सक्सेसफुल भी हुए थे, ये अलग बात है। आप देखिए ये जल्लीकट्ट में जो बुल्स यूज होते हैं ना दोस्तों, इनको कंगायम बुल्स बोलते हैं। ठीक है, कंगायम बुल्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कंगायम बुल्स का ओरिजिन भी आप कोंगुनाडु से रिलेट कर सकते हो। कोडुमडल was a 2500 year old industrial colony discovered by archaeologists. Region was located along ancient Roman trade route extended from Muziris to Arikemedu. ठीक है, एक ancient Roman trade route भी उधर से था, मुजरी से लेके अरिकेमेडू तक। अब ये मुजरीस कहाँ पे है? मुजरीस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला में एक पोर्ट आप बोल सकते हो, एंड अरिकेमेडू तो प्रेजेंट पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उधर है। ठीक है, तो आप इस तरह अगर मैप में इधर से लेके इधर तक एक एंशियंट रोमन ट्रेड रूट भी था, ये कोंडुनाडु के अंदर से, राइट। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन। अब मैं कंक्लूजन क्या बताऊं, जबकि कोई जेन्युइन न्यूज़ आया ही नहीं सेंटर की तरफ से। बस कुछ मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से ऑलरेडी जो एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटिमेंट चल रहा है तमिलनाडु में, उसको प्रोवोक करने की कोशिश किया जा रहा है। बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सब कुछ, ऐसा कोई प्लान सेंटर की तरफ से नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों होगा दोस्तों, खुद सोच के देखिए। However, there is no final decisions on reports on this. There is no formal कोंगुनाडु is in existence now. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कोंगुनाडु करके कोई फॉर्मल एक्सिस्टेंस है ही नहीं, बस एक रीजन है वो भी एंशियंट तमिल हिस्ट्री में देखोगे तो काफ़ी सारे जगहों को एक साथ कोंगुनाडु बोलते थे। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं ना दोस्तों, वैसे ही देर आर जस्ट ए हैंडफुल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टिवली नॉन एज कोंगुनाडु। ठीक है, एक हैंडफुल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कलेक्टिवली कोंगुनाडु बोलते थे एंशियंट तमिल हिस्ट्री में, बस वही है, राइट। ये सब एक ही किंगडम का पार्ट हुआ करता था। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर न्यूज़ में जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। वैसे ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम बस यही था जो प्रेजेंट करंट बर्निंग इश्यूज चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज देना। कोई भी नॉलेज जो है वो कभी वेस्ट नहीं होता। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है देश में उसके बारे में आपको नॉलेज तो 100% होनी चाहिए, चाहे वो कोई फेक न्यूज़ फैला रहे हो, कोई अगर जेन्युइन न्यूज़ हो। आपको बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है कि नहीं दोस्तों। सो आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।